भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इसका विवाह हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली उसके विवाह के लिए, लेकिन फिर भी कोई न कोई समस्या, कोई न कोई अड़चन आ रही है, जिसके कारण उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें ताकि उसका विवाह हो जाए अच्छे तरीके से? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो भी होगा आपके घर में, चाहे आपका लड़का हो या लड़की हो, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से जो उसका विवाह है ना, वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव की कथा में क्या है, पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है, ठीक है ना, क्या है, हमारा जो बच्चा है, किसी का लड़का है या किसी की लड़की, उनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है, जिसके कारण उनका जो मतलब विवाह है ना, वो रुक जाता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे लड़का है या लड़की, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा भी होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो उसमें पत्र में ये भी था कि गुरुदेव, उनकी जो उम्र है ना, वो भी धीरे-धीरे करके गुज़रती जा रही है, ठीक है ना? कोई मतलब 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी लोग हो गए हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने उपाय बता दिया, तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस भी आ गए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी ना, वो पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, मतलब वो ये भी बताया कि जिस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा था, उसका विवाह भी पक्का हो गया है और ये केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण नहीं हुआ है, तो आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले लेना क्या है, आपको लेना है, ठीक, आपको लेना है काली मिर्च। क्या लेना है? काली मिर्च, वो भी कितनी? 3, और साथ में आपको एक धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न भी रहता है कि हम क्या लें, काली मिर्च लें कि काली तिल लें? तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आपको काली मिर्च ही लेना है, ठीक? ले लिया। उसके साथ-साथ आपको एक धतूरा लेना है, ठीक? धतूरा भी ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा ले लिया, धतूरा लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में उसको दे देना है और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर वो पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, आपको उधर की जो जलाधारी होगी, शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा?
महादेव को बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है वो कौन सा है। इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको सबसे पहले लेना है 11 लाल फूल। कितने, 11। 11 लाल फूल आपने ले लिए। 11 लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब को लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक, ले लिया आपने। लेने के बाद पहुँच जाइए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जैसे आप पहुँचे, आपके दिमाग में आएगा कि जाएँगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के क्या होना है, जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच उन्हीं की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, आपको अर्पित कर देना है बस 11 के 11 लाल फूल और अपनी मनोकामना सारी की सारी मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा उपाय है, तीसरे उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा तीसरा उपाय है, तीसरे उपाय के लिए आपको सबसे पहले लाल चंदन लेना है। और लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको लेके पहुँच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ की कोई भी एक उँगली से आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है कहाँ, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे। और माता से उसको औषधि के रूप में मांगिएगा, हाथ मत धुलिएगा, ध्यान रहे। माता से जब उसको आप औषधि के रूप में मांगेंगे तो माता से बोलना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, 5 मिनट के बाद आपको उसी जगह में फिर अपना हाथ रख के और वो क्या करना है, उसको लेके चुपचाप घर आ जाइए। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड का जो दीवार होगी ना, उस दीवार में आपको ये तीनों उँगली मतलब वो कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना कर लिया तो उस चंदन के ज़रिए स्वयं माता सुख सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाएँगी और आपका मनचाहा जो विवाह है वो होगा ही होगा।